की शक्ति, क्षमा का दिव्य प्रकाश। महादेव की कृपा से भक्ति ग्राम प्रेम, सेवा और करुणा का केंद्र बन चुका था। दूर दूर से लोग वहां आकर सच्ची भक्ति का अर्थ सीखते थे। एक दिन पड़ोसी गांव का एक व्यक्ति, जिसका नाम राघव था, ईर्ष्या के कारण भक्ति ग्राम में झूठी अफवाहें फैलाने लगा। उसने लोगों से कहा कि अर्जुन केवल प्रसिद्धि पाने के लिए सेवा करता है। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए और अर्जुन पर संदेह करने लगे। लेकिन अर्जुन ने किसी से क्रोध नहीं किया। उसने शांत मन से कहा, सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। समय स्वयं सत्य को प्रकट कर देता है। कुछ दिनों बाद राघव गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। जिन लोगों को वह अपना मित्र समझता था, वे भी उसका साथ छोड़ गए। जब अर्जुन को यह समाचार मिला, तो वह तुरंत राघव के घर पहुंचा। उसने उसकी सेवा की, दवा दिलाई, भोजन कराया और उसके स्वस्थ होने तक उसकी देखभाल की। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अर्जुन के चरणों में गिरकर कहा, मैंने तुम्हारा अपमान किया, फिर भी तुमने मेरी सहायता की। मुझे क्षमा कर दो। अर्जुन ने उसे उठाकर गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्षमा करना ही सच्ची भक्ति की पहचान है। जहां क्षमा होती है, वहीं भगवान का वास होता है। उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला और पूरे गांव में फैल गया। सभी ने अनुभव किया कि महादेव की कृपा उन पर बरस रही है। राघव ने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। उसने भी सेवा और सत्य के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों गांव प्रेम और एकता के सूत्र में बंध गए। अर्जुन ने सभी से कहा, क्रोध से शत्रु बढ़ते हैं, लेकिन कश्मा से हृदय जीत लिए जाते हैं। अध्याय 20 की सीख, सच्ची भक्ति हमें क्षमा, प्रेम और विनम्रता का मार्ग सिखाती है। जो दूसरों की गलतियों को क्षमा करके उन्हें सही रास्ता दिखाता है, वही भगवान का सच्चा भक्त होता है। हर हर महादेव।